काम करके दिखाना है भाई। वीडियो थंबनेल से चलता है, किताबें फ्रंट कवर से चलती है, इंसान स्किन से चलता है। इस रंग बदलती दुनिया में चमड़ी का बहुत बड़ा खेल है दोस्त। द हैप्पीनेस प्रोजेक्ट। कुछ लोगों को लगता है कि सक्सेसफुल हो जाएंगे तो खुश हो जाएंगे, कुछ लोगों को लगता है कि बहुत पैसा कमा लेंगे तो खुश हो जाएंगे, कुछ लोगों को लगता है कि पद आ जाएगा, प्रतिष्ठा आ जाएगी, धन आ जाएगा, खाना अच्छा भोजन होगा, घूमा करेंगे तो सुकून होगा। जिंदगी में सबसे बड़ा आनंद यही है। गीता सिर्फ ये कहती है कि आपको जिंदगी में इमोशन लेस होकर, बिकॉज पीपल विल ट्राई टू डिस्ट्रॉय योर इमोशनल पीस। जिम्मेदार लोगों की ही दुनिया जिम्मेदारी लेती है। पतली सी किताब, बनोगे वही जो सोचोगे, हेल्थ वैसी होगी जो सोचोगे, बैलेंस वही होगा जो सोचोगे, होगा वही जो सोचोगे। कितने सालों पहले हमारे देश के महान लोग ये बात कह गए, बेटा इंसान बनता वही है जो सोचता है। आज नहीं तो कल होगा, मरुस्थल में भी जल होगा, अर्जुन के तीर सा सद। इतना फोकस होना चाहिए, इतना ट्रस्ट होना चाहिए, इतना बिलीव होना चाहिए, परिणाम आता है। यहीं से शुरुआत करेंगे क्योंकि ये किताबों में सबसे बड़ी किताब है, इससे बड़ा कुछ है नहीं। हालांकि मैंने गीता के ऊपर एक सेपरेट सेशन लिया है, अगर आप लोगों ने कभी देखा हो उसे, और बहुत सुकून से अगर आप, जब आपके पास में दिमागी शांति हो, आप उस सेशन को देखेंगे तो आपको मजा आएगा। गीता क्या कहती है? गीता सिर्फ ये कहती है कि आपको जिंदगी में इमोशन लेस होकर, बिकॉज पीपल विल ट्राई टू डिस्ट्रॉय योर इमोशनल पीस। जो किताबों की समरी है वो भी कहीं ना कहीं यही कहती है, आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा। आपको इमोशन लेस होकर सिर्फ और सिर्फ कर्म करना है, कर्म करना है, सिर्फ और सिर्फ खुद को कम नहीं आंकना है और कर्म करना है। ये गीता कहती है। दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ। सेल्फलेस और इमोशनलेस। हालांकि गीता के ऊपर मैंने एक सेपरेट सेशन लिया है, आप डिटेल में उसको वहां देख सकते हैं और बहुत मजा आएगा आपको। लेकिन फिलहाल महान किताब, मैं इसको गीता को किताब कहना तो बहुत मूर्खता है। ये तो दुनिया की सबसे 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 बड़ी रचना है, आप सभी को पता है। अब हम उस मुद्दे की बात करते हैं जो आज हमारा मुद्दा है, और मैं वन बाय वन, मुझे बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं, हजारों बच्चे मैसेज करते हैं और कहते हैं कि सर हम अब ये किताब पढ़ रहे हैं, ये पढ़ लें क्या? सर हम अब ये किताब पढ़ रहे हैं, पढ़ ले क्या? मैं सारी किताबों का निचोड़ आज आपके सामने लेके आया हूं, सारी किताबों का निचोड़, और मैं अपने स्तर पर ये चीजें आपको समझाने का प्रयास भी करूंगा। ठीक है, आपका सारा असला बारूद मेरे साथ में आ गया है। ठीक है भाई, पानी का ग्लास भी ले आया इस बहाने। चलो शुरुआत कर रहे हैं भाई इसी के साथ में। देखो, सबसे फेमस किताब है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ठीक है, इस किताब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बताई गई है दैट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, डोंट ब्लेम एनीवन। हम लोग क्या बोलने लग जाते हैं, देश ही गलत है जहां पैदा हो गए, माँ बाप ने कुछ नहीं किया, माँ बाप किसी काम के नहीं हमारे, हाँ देश गलत है, माँ बाप गलत है, किस्मत ही खराब है, किस्मत ही खराब है, हमारा तो कुछ नहीं हो सकता, स्कूल घटिया था, मेरी कुंडली में पंडित ने बताया कि शनि की महादशा चल रही है, 7.5 चल रही है, राहु केतु के बीच में फंसा हुआ है, काल सर्प योग है। भाई ये सब सूडो साइंस है। अगर आप जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं लोगे, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक ही बात कहती है कि आप अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं लोगे, जिम्मेदार लोगों की ही दुनिया जिम्मेदारी लेती है। जो जिम्मेदार है, जो खुद की जिम्मेदारी लेता है, दुनिया उसी की जिम्मेदारी लेती है, दुनिया उसी की जिम्मेदारी ले। दैट्स इट। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। क्या लिखा हुआ है? ऑन योर लाइफ आउटकम एंड स्टॉप ब्लेमिंग, क्योंकि ब्लेमिंग से आपकी एनर्जी कंज्यूम होती है। देखो अभी आजकल लोग क्या कर रहे हैं, 99% लोग ब्लेम गेम खेल रहे हैं, ब्लेम गेम्स, कि उसने मेरे साथ में ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ में ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ में गलत किया, उसने मेरे साथ में गलत किया। जबकि सच्चाई यह है कि वो खुद ही खुद के साथ में गलत करते रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई देयर लाइफ गॉट डिस्ट्रॉयड। तो फर्स्ट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, स्टार्ट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन किताबों को कितना भी समझ लो, जब तक कर्म करना शुरू नहीं करोगे, ये किताबें किसी काम की नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। भाई ये किताब बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त है। थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल ने लिखी है, और वन ऑफ द ऑल टाइम बेस्ट बुक में से एक मानी जाती है। मैं इसमें कहानी सुनाता हूं आपको। पता है जो इस्लाम के जो फाउंडर हैं, इस्लाम के फाउंडर मोहम्मद पैगंबर, हाँ
प्रॉफिट मोहम्मद। प्रॉफिट मोहम्मद ये कहते थे कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूं, गॉड्स मैसेंजर हूं। लोग मानते नहीं थे, गालियां देते थे। ये कहानी इस किताब में लिखी है, गालियां देते थे कि नहीं नहीं ये तो झूठ बोल रहा है, हाँ बकवास कर रहा है, कचरा फेंकते थे, थपड़े मारते थे, हाँ पिटाई कर देते थे। जिस गली से गुजरते बोलते कि मैं अल्लाह का भेजा, वो मानते नहीं थे। उस इंसान ने अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपने वचनों से छोटी मोटी टीम बनाई, जिन्होंने उनकी बातों को फैलाया। टीम धीरे 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 और बड़ी हुई, 400-500 लोग हो गए। अब प्रॉफिट मोहम्मद जिस गली से गुजरते और ये कहते दैट प्रॉफिट मोहम्मद मैसेंजर ऑफ गॉड, उनके पीछे 500 लोग हैं। अब जो कचरा फेंकने वाले थे, गालियां देने वाले थे, वो चुपचाप घर में चले जाते। एक आधों ने दी और 500 लोगों ने पीटा। ये बहुत जरूरी हो जाता है। कुछ चीजों का समाधान यही होता है। कुछ चीजें शब्दों से नहीं सुलझाई जा सकती, पीटना ही पड़ता है। और जब शक्ति आई, शक्ति की भक्ति है दुनिया में यार। अगर अब सब लोग हनुमान जी को मानते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो शक्ति है। अगर भगवान श्री राम अगर हनुमान जी की वैल्यू करते हैं, तो समर्पण के साथ में शक्ति की वैल्यू करते हैं। इस दुनिया में अगर ताकत नहीं है तो पत्नी छोड़ के चली जाएगी, भाई संपत्ति छीन लेगा, बेटे कहना नहीं मानेंगे, घर में कोई डिसिप्लिन नहीं होगा, टाइम पे कोई खाना तक नहीं देगा। ये हालात होते हैं। तो जो वीक होते हैं, जो कमजोर होते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं करता। तो प्रॉफिट मोहम्मद जब ताकतवर हुए, 500-700 लोग उनके साथ में हुए, तो कोई उनके सामने बकवास करता तो पीट देते। और एक दिन लोगों ने मान लिया दैट यस इज द गॉड्स मैसेंजर। 56 देश इस्लामिक कंट्रीज हैं। बिलीव दैट यू आर गॉड एंड पीपल विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग यू एज अ गॉड, बिकॉज एवरी गॉड वॉज एन ह्यूमन। ट्रस्ट मी, ये बहुत ही बड़ी बात बोल दी है मैंने, और मुझे पता है बहुत सारे लोग इसी से डिसएग्री करेंगे, बट हम यहां पर चिंतन करने आते हैं। चिंता नहीं, चिंता ऐसी डाकनी काट के ले जा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहां तक दवा लगाए। एवरी गॉड वाज अ ह्यूमन हु बिलीव्ड इन हिमसेल्फ। दैट इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ दिस लाइफ। तो भाई हमको ये समझ लेना है, हमको ये समझ लेना है दैट योर गोल्स शुड बी क्लियर। आज मैं चाहता हूं दैट सेट क्लियर गोल्स, व्हाट यू वांट टू बिकम। देखो हमारे देश में हर कोई पीएचडी है। पीएचडी मतलब क्या होता है? पुल हिम डाउन और पुल हर डाउन। ये हमारे देश में फ्री में हो जाती है। कोई लोगों को ऊपर उठाने का प्रयास करता है तो लोगों को बहुत 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 समस्याएं आती है, बहुत दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत आती है। हमारे देश में सबने पीएचडी की हुई है। मैं अगर हिंदुस्तान के इतने सारे लोगों से बात करने आता हूं तो सिर्फ एक चीज के लिए कि मुझे अपने साथियों को गिराना नहीं, उठाना है, हर प्रयास करके उठाना है। तो भाई हमको ये जान लेना है, थिंक एंड ग्रो रिच एक ही बात कहती है, डिफाइन स्पेसिफिक मिजरेबल ऑब्जेक्टिव टू गाइड योर एक्शन। मतलब जब तक गोल नहीं होंगे, गोल का मतलब क्या है? गोल का मतलब क्या है? डेस्टिनी, जिसको हम बोलते हैं ना डेस्टिनी, वो कुछ नहीं होती, वो सिर्फ गोल्स होते हैं। तो भाई तुम्हें जो भी बनना है, तुम्हें जो भी करना है, अभी मेरा गोल फिक्स है और मैं बहुत जगह काम करता हूं, डिफरेंट डिफरेंट काम करता हूं, लेकिन मेरा मन जब ओटीटी भारत में मैं काम करने आता हूं, मेरा पूरा तन मन और धन इस काम में लग जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। कुछ लोग बोलते हैं कि सर ओटीटी में क्या हम 10 करोड़ लोग जोड़ पाएंगे? क्या हम एक शक्तिशाली देश को परिवर्तित ऐसा एक आंदोलन जो वास्तव में परिवर्तन का आंदोलन हो, वो करवा पाएंगे? तो ऐसा होके रहेगा, ट्रस्ट। चलो यहां देखो, 2 किताब हो चुकी, तीसरी किताब देखो। तीसरी किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट्स। छोटी हैबिट्स, स्मॉल हैबिट्स, स्मॉल हैबिट्स। भाई इसका सीधा मतलब यह है कि अगर मैं 1 पर हूं और मैं कुछ जिंदगी में ढंग का कर रहा हूं, 1% भी, इसकी पावर 365 लगभग 37 के आसपास आती है। लेकिन मैं अगर 1 पर हूं और मैं कुछ गलत सोच रहा हूं तो इसकी पावर 365.03 पहुंच जाएगी। बस इतना ही लिखा हुआ है इसमें, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि जिंदगी में आज कोई 3 अच्छी आदतें जोड़ो। और मैं आपको सच बता रहा हूं, सबसे अच्छी आदत आप क्या बना सकते हैं कि जिंदगी में कुछ ऐसा करो कि दूसरे अच्छा महसूस कर पाए। सिर्फ ऐसा करो। अगर तुम जिंदगी में अच्छा फील करना चाहते हो तो सिंपल सॉल्यूशन यह है कि दूसरों को अच्छा फील करवाना शुरू करो। दैट इज द सिंपलेस्ट सॉल्यूशन। एक छोटी सी हैबिट अपनी लाइफ में डालो। क्या लिखा हुआ है? डेवलप हैबिट्स, स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शन कंपाउंड इनटू द सिग्निफिकेंट रिजल्ट, जो मैंने यहां पर मेंशन किया। भाई बहुत सारी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक्शन लेने की जरूरत है, और जरूरत है इन चीजों की समरी लिखने की। मैंने क्या बताया अभी? देखो बहुत सीक्वेंस में है ये मामला पूरा का पूरा। सबसे पहला हमने क्या क्या बोला
दैट लाइफ इज योर्स, लाइफ इज योर्स। एक किताब ने बोली ये बात। फिर क्या बोला? सेट गोल्स। दूसरी किताब ने बात बोली। फिर तीसरा क्या बोला? कि स्मॉल एक्शंस लेते जाओ, स्मॉल एक्शंस। उसी से क्या आते हैं? बिग रिजल्ट्स आते हैं। हम सोचते हैं कि एक दिन में बहुत बड़ा चमत्कार होगा, तो ऐसा नहीं होता दोस्त, उसी से बिग रिजल्ट्स आते हैं। सिंपल, दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग। और भाई हर किताब एट द एंड आपको यही कहेगी कि इस दुनिया में जिस इंसान ने अपने गोल्स बहुत क्लियरली लिखे हुए हैं कि मुझे क्या करना है, वही कर पाता है। हम बोलते हैं कुंडली में लिखा हुआ है, हम बोलते हैं हाथ में लिखा हुआ है, बट सच्चाई यह है कि इंसान वही पहुंच पाता है जिसके पास बहुत क्लियर कट प्लानिंग हो कि मुझे जिंदगी में ही करना है। इट शुड बी वेरी क्लियरली रिटन। देन माइंडसेट। अब भाई मैंने हैबिट तो अपना ली, मैंने हैबिट तो फिक्स कर ली कि भाई ये मेरी हैबिट है। दिमाग बहुत मजबूत होना चाहिए। लाइफ किससे सेट होती है? इसकी लाइफ सेट है सिर्फ माइंड सेट से होती है। जिंदगी जीने के लिए आर्थिक स्थिति नहीं, मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि हम 4 लाख 5 लाख 6 लाख महीने का कमा लेंगे तो हम महान लाइफ जी लेंगे, क्योंकि सच्चाई क्या है? दैट इट इज अबाउट माइंडसेट। तो एम्ब्रेस द ग्रोथ माइंडसेट, बिलीव यू कैन इंप्रूव थ्रू एफर्ट एंड लर्निंग। आपको मानना पड़ेगा कि मैं वास्तव में कुछ ढंग का करके बताऊंगा, इंप्रूव करके बताऊंगा, बेटर करके बताऊंगा, महान बन के बताऊंगा, और एक दिन दुनिया आपको महान मान लेगी। आपके घर वाले, पहले तो खुद को महान मानना पड़ेगा खुद की नजर में। हम लोग पता क्या करते हैं? ऊपर वाला महान है, ऊपर वाला महान है, ऊपर वाला महान है, ऊपर वाला महान है, और मैं नीचे वाला गधा हूं, गधा हूं, गधा हूं, गधा हूं। ये दिक्कत है। सबकी आरती करेंगे, आरती करेंगे, पूजा करेंगे, पूजा करेंगे, आरती करेंगे, आरती करेंगे, खुद को मानते हैं गधा। ट्रस्ट, माइंडसेट। फिर अब जो माइंडसेट हो गया उसको आदत में लिया। अब देखो पावर ऑफ हैबिट यहां लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? प्रैक्टिस द सेल्फ डिसिप्लिन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव, सेल्फ डिसिप्लिन। और कैसे प्रैक्टिस करनी है उसकी? तो एक मसल होती है, उसको बोलते हैं विल पावर। कि भाई अगर मुझे आज सुबह 6 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, तो भाई जब तक मैं इसकी प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो फिर मुझे कुछ परिणाम नहीं मिलेगा। आई एम ट्रूली सेइंग दैट सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? लविंग समवन जिसको आप शीशे में देख पाए इक्वल्स टू सेल्फ लव। एंड दिस इज द ओनली वे बाय विच यू कैन इंप्रूव योरसेल्फ। दिस इज द ओनली वे, दिस इज द ओनली वे। आदित्य उपाध्याय कह रहे हैं आचार्य प्रशांत का बिल्कुल बहुत सम्मान करते हैं हम, उनको प्रणाम करते हैं, हमसे बहुत बड़े हैं, उम्र में बहुत बड़े, अनुभव में बड़े हैं। और प्रेमानंद जी महाराज को प्रणाम करते हैं, बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दोनों ही बेहतरीन है, अमेजिंग है, शानदार है, ज़बरदस्त है। हमारे पास में कुछ ऐसी जिम्मेदारियां भी है जिसमें कुछ परिवारों को पालना पड़ता है, तो कुछ और काम भी करने होते हैं। थोड़े टाइम में मैं अपना पूरा सारा काम साइड में रख के OTT भारत को समर्पित कर दूंगा। ये मैंने सोच रखा है मिशन। मैक्सिमम 2 साल, उसके बाद नहीं। फिर OTT भारत, सिर्फ OTT भारत पे काम करना है और कुछ नहीं करना। भाई रिसेंटली बुद्ध पूर्णिमा गई, ये बहुत गजब किताब है, बहुत गजब किताब है। बुद्ध पूर्णिमा गई। पता है बुद्ध पूर्णिमा ये रिमाइंडर है, भगवान बुद्ध, ऐसा कहा जाता है कि वो भगवान थे जिन्होंने धरती पर अवतार नहीं लिया, इंसान के तौर पे पैदा हुए और भगवान के तौर पर मरे। ही वॉज राजकुमार, मतलब इस इंसान के पास में वो सब था जिसके लिए तुम लोग प्रयास कर रहे हो। राजकुमार सिद्धार्थ 30 साल की उम्र में निकल गए और इनको सत्य का ज्ञान हुआ। क्या था वो सत्य का ज्ञान? वो था पावर ऑफ नाउ। उसी को कॉपी करके किताब लिखी गई, सब था उनके पास। और 82 ईयर्स तक, यानी तकरीबन 50 साल इन्होंने एक ही काम किया, प्रैक्टिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, और उनको पता लग गया कि इस दुनिया में असीम सुख, असीम शांति, असीम आनंद सिर्फ एकाग्रता का अभ्यास करने में है, बाकी सब बकवास है। एवरीथिंग इज अ लाई। तो सांस पर ध्यान देते थे। आप किसी भी तरीके से एकाग्रता का अभ्यास कर सकते हैं। जैसे मैं जो बोल रहा हूं उसको सुन रहा हूं और मुझे सुकून मिल रहा है, मुझे शांति मिल रही है, मुझे असीम आनंद मिल रहा है। जिंदगी में सबसे बड़ा आनंद यही है कि आप शांति से रह पाओ,
अगर किसी इंसान के पास में दो चीजें हैं, पीस यानी शांति और पर्पस यानी कि मिशन, तो वो इंसान, अभी हम सबका मिशन क्या है, ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत, लेकिन इसको शांति के साथ में आगे बढ़ाना है। अगर किसी इंसान के पास में पी स्क्वायर है, पीस और भाई इन सारे किताबों की समरी को अगर 2 वर्ड्स में लिख दूं तो यही आएगी, पीस और पर्पस, शांति। बेचैनी जानवरों की निशानी है, शांति महामानव की निशानी है। जो बेचैन है, जिसके पास में सब है उसके बाद भी परेशान घूम रहा है, उससे दुखी इंसान इस धरती पे कोई नहीं हो सकता। सब कुछ है जीवन में, फिर भी अशांति है, और ज्यादा के लिए तड़प रहा है, कुत्ते की मौत मर जाएगा। जिंदगी में सिर्फ 2 चीजें लाओ, पीस और पर्पस। और अब बहुत सारे लोग आएंगे जो पत्थर फेंकेंगे, गालियां देंगे, भला बुरा कहेंगे, सवाल उठाएंगे, आपकी हर क्षमता पर सवाल उठाएंगे। उनको अवॉइड करते हुए अपनी शांति यानी पीस को प्रोटेक्ट करो, तो कि तुम पर्पस को हासिल कर पाओ। दे डिस्टर्बिंग यू, कि आपका फोकस हट जाए। वो घर वाले हो सकते हैं, वो परिवार वाले हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, दुश्मन हो सकते हैं, दुश्मन हो सकते हैं। रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। दुश्मन हो सकते हैं, पीस एंड पर्पस। तो फोकस ऑन द प्रेजेंट, लिव इन द। भाई इस इंसान, देखो हम लोग ये पढ़ते हैं कि महात्मा बुद्ध एकमात्र इंसान थे जिनको सत्य का ज्ञान हो गया था। क्या है वो सत्य? एनलाइटनमेंट हो गया था। क्या है वो एनलाइटनमेंट? व्हाट इज दिस? बहुत सारे राइटर्स ने महात्मा बुद्ध के बारे में लिखा, लेकिन एक भी सही बात नहीं लिखी। व्हाट इज दैट एनलाइटनमेंट? कि इंसान का जन्म कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस के लिए हुआ है, और कोई भी इंसान अगर अपनी जिंदगी में सुकून से रहना चाहता है तो उसे कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक मेरा फोन घर का है, एक मेरा फोन ऑफिस का है, एक मेरे पास में लैपटॉप है, एक मेरे पास में डेस्कटॉप है, एक मेरे पास में टैबलेट है, इस पे मैं नेटफ्लिक्स देखता हूं, और ये सब भाई सुबह से शाम तक 4-4 5-5 लोग फोन लेके घूम रहे हैं। कहां से शांति होगी जीवन में? इतनी सारा डिजिटल तुम्हारे पास में चीजें। आंख बंद करके कभी बैठो। भगवान बुद्ध आंख बंद करके बैठे रहे 50 साल तक, महल छोड़ के आए थे, सब था उनके पास में, सब मतलब सब, जो तुम सपने में नहीं सोच सकते। इस चीज को समझ लो। सत्य का क्या ज्ञान था? प्रैक्टिस द कंसंट्रेशन, एकाग्रता का अभ्यास करो, और वो हर काम में करो। अब ये सेशन देख रहे हो, इस काम में भी करो, तभी सुकून मिलेगा, तभी शांति मिलेगी। मैं हमेशा एक बताता हूं, एक आत्मबोध क्रिया या एबी क्रिया, जिसमें क्या करना होता है, अपने दाएं नथुने को बंद करना होता है, राइट नोस्ट्रिल को बंद करना होता है, और लेफ्ट से सांस लेना होता है। आंख बंद, दाएं नथुना बंद, और बाएं से सांस लेते रहो। जिसके भी जीवन में अशांति है, एंग्जाइटी है, तनाव है, परेशानी है, साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है, 20 मिनट इसका अभ्यास करेंगे सुबह और शाम, सुकून मिलेगा, वैसा जैसा एल्प्राजोलम और डाइजेपाम के बाद मिलता है। मेरा आपसे वादा है। मैं आपको बता रहा हूं, ओटीटी भारत नहीं बन पाता कोविड से पहले। मेरी जिंदगी में इतनी समस्याएं थी कि मुझे इतनी जबरदस्त एंग्जाइटी होती थी कि मैं एक दिन साइकेट्रिस्ट के पास चला गया, उन्होंने मुझे 3 से 4 गोलियां लिखी, और क्योंकि मैं जवान था तो मैंने सोचा ये गोलियां मुझे लेनी पड़ेगी, आई एम श्योर। मैं बाहर आया और उनका, मेरे सीनियर इतने डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकता, उनका पर्चा फाड़ दिया, पर्चा फाड़ दिया, और सोचा कि इसका नेचुरल मैनेजमेंट कैसे हो सकता है। और मैंने वो सारी बातें सीखी जो आज मैं ओटीटी भारत पर सिखा पा रहा हूं। आई वॉज इन डिप्रेशन, आई वॉज इन एंग्जाइटी। मेरी जिंदगी में कुछ ठीक नहीं था उस वक्त, कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं था, कुछ भी, मतलब कुछ भी। आज जब जिंदगी में शांति है, सुकून है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं शिक्षाओं का नतीजा है। जिंदगी में कुछ बुरा होना चाहिए, और जब आपके आसपास आपका बुरा चाहने वाले लोग हों तो जिंदगी जीने में और सुकून आता है। खैर, फोकस ऑन द प्रेजेंट, लिव इन द मोमेंट, क्योंकि लाइफ इज dx/dt। लाइफ इंस्टेंट इस मोमेंट पे जी जा रही है। लोग क्या कर रहे हैं? यहां बैठे हैं, यहां का सोच रहे हैं, यहां की चिंता कर रहे हैं। इंसान के पास में रोज 80,000 थॉट्स आते हैं, माफ करिएगा, परफेक्ट डेटा लिखता हूं, 60 to 80,000 थॉट्स आते हैं, 60K to 80K। आपको पता है उसमें से 70K नेगेटिव थॉट्स होते हैं, 70K, और वो सेम रिपीटेड होते हैं। तभी तो कबीरदास जी ने कहा है, चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहां तक दवा लगाए। तुम या तो प्रेजेंट में जीते हो, पास्ट में जीते हो, जिंदगी जी नहीं पाते हो, और सोचते हो जो जी रहा हूं वही जिंदगी है। जिंदगी तो तुम छोड़ गए, तो तुम कभी जी नहीं पाए। इस भ्रम में रहे कि तुम जिंदगी जी रहे हो, अक्सर तुम उस क्षण में अटके रहे जो कभी था ही नहीं। और पता है, किसी भी क्षण की एक बड़ी खासियत होती है, किसी भी एक पल की बड़ी खासियत होती है। पल पैदा करता है, पल पैदा करता है दूसरा पल। ये दुनिया में बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है भाई, दिमाग हिल जाएगा कि पल पैदा करता है दूसरा पल। अगर मैं इस पल पर शांत हूं तो यही पल पैदा करेगा कि मैं अगले पल पर भी शांत हूं। अगर मैं इस पल पर परेशान हूं तो यही पल पैदा करेगा कि मैं अगले पल भी परेशान रहूं।
अगर मैं इस पल उदास हूं तो यही पल पैदा करेगा कि अगला पल भी मैं उदास रहूं। इस पल पर हंसी ठिठोली है तो अगले पल पर उदासी नहीं हो सकती दोस्त। पल पर ध्यान दो, कल पर नहीं। कल क्या होगा, कल क्या हुआ था नहीं, जिंदगी डिसाइड करो कि पल में जीनी है कि कल में जीनी है, क्योंकि जिंदगी तो जीनी पड़ेगी। कुछ लोग जो कल में जीते हैं कि कल क्या होगा और कल क्या हुआ था, 200 साल भी जी लेंगे तो व्यर्थ की जिंदगी हो जाएगी, सार्थक कुछ हो ना पाएगा, कुछ सार्थक नहीं होगा। और पल में जिएंगे तो थोड़ा भी जिएंगे लेकिन उस जीवन में जिंदगी होगी। डिसाइड करो, डिसाइड करो। आदित्य जी, आप आचार्य प्रशांत जी के बारे में बोल रहे हैं कि मैं उन पर वीडियो बनाऊं। मैं किसी भी इंडिविजुअल इंसान पर वीडियो नहीं बनाता हूं, मुझे माफ करिएगा, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। साथ में मिलकर जल्द पॉडकास्ट का प्लान करेंगे, ये पक्का है। मैं इससे पहले एक वीडियो में उनके बारे में बहुत लंबी चर्चा कर चुका हूं, आप जाके देखिएगा एक बार। अब मुझे शांति से एकाग्रचित होकर, मेरे जो साथी यहाँ पर आए हुए हैं कई महीनों से इंतजार कर रहे थे, मुझे शांति से उनके साथ में विचार विमर्श करने दीजिए। जब मैं OTT भारत पर आता हूं तो मेरे लिए सुकून के पल होते हैं। मैं नहीं चाहता कि सुकून के पल कोई मुझसे छीने। जुनून के पल छीन लो, सुकून के पल नहीं। मेरे सबसे ज्यादा सुकून यही मिलता है मुझे। आंख भी नहीं खुलती, आप लोगों के सामने आता हूं तो आनंद ही आनंद आता है। तो पल में जीना है कि कल में जीना है, यहां समझ। पावर ऑफ नाउ, पावर ऑफ नाउ नहीं होती है, पावर सिर्फ नाउ में ही होती है। हाउ मत पूछिएगा, पावर सिर्फ नाउ में ही होती है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई, मैंने अभी कुछ किताबों के बारे में आपको बताया। द हैप्पीनेस प्रोजेक्ट, वाओ। कौन लोग दुखी है, आप देखना इस दुनिया में सफलता और सुख का कोई रिश्ता नहीं है कुछ, और पैसे का तो बिल्कुल नहीं है, पैसे का तो बिल्कुल नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि सक्सेसफुल हो जाएंगे तो खुश हो जाएंगे, कुछ लोगों को लगता है कि बहुत पैसा कमा लेंगे तो खुश हो जाएंगे, कुछ लोगों को लगता है कि पद आ जाएगा, प्रतिष्ठा आ जाएगी, धन आ जाएगा, खाना अच्छा भोजन होगा, घूमा करेंगे तो सुकून होगा। आपको पता है अखबार में फोटो छपा करती है मेरी बड़े बड़े पेज पर, अच्छे भले लोग भी हैं, कई लोगों को रोजगार भी दिया हुआ है, बट जिंदगी में कभी सफल होकर या पैसा कमाकर जिंदगी में शांति नहीं आई, सुकून नहीं आया, सुख नहीं आया। सुख एक ही चीज को देखकर आया कि हैप्पीनेस प्रोजेक्ट, कल्टीवेट द ग्रेटिट्यूड। जो है उसके लिए शुक्रगुजार रहो। 10 करोड़ का सपना है, अभी आज 95,000 भी है, शुक्रगुजार हूं कि बदल पाया, कर पाया, जिंदगी बदल रहा हूं, भला कर रहा हूं। मतलब ये बहुत बड़ा सच है। आज के जमाने में क्या हो रहा है, साउथ में जाओ तो कन्नड़ आनी चाहिए, महाराष्ट्र में जाओ तो मराठी आनी चाहिए, कश्मीर में जाओ तो कलमा आना चाहिए। हाँ भाई, जिंदगी के बारे में OTT भारत पे आओ तो जीना सीखो। अब वहां के लिए कन्नड़ सीखोगे, वहां के लिए मराठी सीखोगे, वहां के लिए कलमा सीखोगे, जिंदगी जीना सीखो तो OTT भारत पर समझ लेना है। थैंकफुल रहो कि मुझे आज का खाना मिला। आज भारत में 40 करोड़ लोग बिना खाए सो गए। आज मैं पानी पी पाया, साफ पानी। कुछ लोगों को गंदा पानी मिला, उनका पेट खराब हो गया। मेरे दोस्त अच्छे हैं, कुछ लोगों को घटिया दोस्त मिले, उनके जीवन में शांति हो गई। शुक्रगुजार रहो। कुछ लोग बोलते हैं कि एक प्लैनेट होता है शुक्र, कुंडली का बहुत जमाना चल रहा है कि जिसका वीनस मजबूत होता है उसको हिंदी में बोलते हैं शुक्र, जिसका एक वार भी आता है शुक्रवार। जिसका शुक्र मजबूत होता है उसके जीवन में लग्जरी होती है। मैं तो कहता हूं उसी इंसान के जीवन में लग्जरी होती है जो शुक्रगुजार होता है। शुक्र से जीवन का गुजारा नहीं होता, शुक्र करने से होता है। सुना है हमने कि भाई ये प्लैनेट आपका शुक्र का है, उभरा हुआ होगा तो लग्जरी ही लग्जरी होगी। मैं तो भाई, मैं माफ करिएगा, आज बताना पड़ रहा है कि ये अभी चप्पल खोली है और ये चप्पल यहां पड़ी थी, बड़े बड़े जूते पहन के देख लिए, कभी सुकून नहीं मिला। जो है, जो पहन रखा है उसी में मजे ले लो। नंगे पैर खड़ा हूं तो आनंद मिल रहा है। तुम जितना चीजों के पीछे भागोगे कि मुझे ये मिल जाए, हाँ गलत मत होने दो, गलत मत होने दो किसी के साथ भी, और किसी के साथ गलत मत करो, क्योंकि तुम अगर किसी के साथ गलत करोगे तो तुम्हारे साथ हर स्तर पर गलत होगा, हर स्तर पर गलत होगा, हर स्तर पर गलत होगा। तो भाई हैप्पीनेस प्रोजेक्ट क्या है कि बी थैंकफुल, धन्यवाद। यही प्रार्थना का उद्देश्य भी होता है, उठो तो बी थैंकफुल। ये हैप्पीनेस प्रोजेक्ट है। अभी आज अपनी बातें कृपा करके लिखते रहिएगा दोस्तों।
मैंने पहले भी कहा है कि ओटीटी भारत को एक बहुत 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 बड़ी शक्ति बनाएंगे, ऐसी शक्ति जो देश की राजनीति व्यवस्था भी संभाल पाए। ऐसी शक्ति, आज हमारा देश अच्छा काम कर रहा है, आज हमारा देश दुश्मनों को मार रहा है, घर में घुस के पीट रहा है, देश को ऐसी शक्ति की जरूरत हमेशा रहेगी। ओटीटी इनसे काम करेंगे। हमारा मिशन बहुत बड़ा है, अभी तो शुरुआत है, बहुत बड़ा करके दिखाना है, कुछ बेहतरीन करके दिखाना है, लेकिन बी थैंकफुल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइको साइबरनेटिक्स, वाव, ये गजब है, ये गजब है। आज तो साइबर अटैक्स का जमाना है, आपने भी देखा होगा लोग क्या क्या करते हैं। किसी की फोटो एडिट करेंगे, हाँ, उसको ब्लैकमेल करेंगे, पैसे मांगेंगे, हाँ। इवन आजकल तो गवर्नमेंट ने एक कॉलर ट्यून पर भी कर दिया है कि अगर आपको किसी अनचाहे नंबर से जज के, पुलिस के, हाँ, इनके कॉल आते हैं तो घबराए नहीं, इसकी सूचना सरकार को दे। सुना होगा आपने, हाँ। साइबर क्राइम चल रहा है आजकल, हाँ। स्टेटस लोग खेल रहे हैं। ऐसा होता है, घर परिवार में लड़ाई होगी, स्टेटस लगा ली, होता है कि नहीं होता है। वेबसाइट हैक कर ली, कंपनी में फाइट हो गई तो, हाँ। बड़ी बड़ी वेबसाइटों पर अटैक करवा दिया, कंट्री में फाइट हो गई तो, सुना होगा आपने। यहां समझो, ये साइको साइबरनेटिक्स, इसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, बट मतलब यह है दैट विजुअलाइज सक्सेस। दोस्त, इस दुनिया में तुम्हें वही दिखता है जो तुम देखना चाहते हो। अंधेरे में जाओगे, भूत तभी दिखेगा जब देखना चाहोगे। और अंधेरे में भूत सफेद कपड़ों में आता है, क्योंकि अंधेरे में हमारा दिमाग कुछ और देख नहीं पाता, तो भूत को देखने लगता है और डरने लगता है कि भूत आ गया, भूत आ गया। तुम देखना चाहते थे, दिखता वही है जो तुम देखना चाहते हो, दिखता वही है जो तुम देखना चाहते हो। और मैं फिर कह रहा हूं, अपने दिमाग में यह चलाओ कि मेरी जिंदगी कैसी दिखनी चाहिए। ये मत सोचो कि मेरी जिंदगी का क्या हाल हो गया है। साइको साइबरनेटिक्स क्या कहती है, अपनी साइकोलॉजी पर काम करो, सक्सेस को विजुलाइज करो, इमेजिन करो कि तुम क्या देख पा रहे हो, तुम्हारा सपना क्या है। मान लो तुम एक बहुत बेहतरीन डॉक्टर बनना चाहते हो, तो तुम सोच रहे हो मैंने स्टेथोस्कोप पहन रखा है और मैं पेशेंट्स का इलाज कर रहा हूं। तुम आईएएस बनना चाहते हो, तो तुम देख पा रहे हो कि तुम एक बहुत बड़ी मीटिंग में बैठे हो और कई लोगों को गाइड कर रहे हो। तुम एक टीचर बनना चाहते हो तो इमेजिन करो, हर चीज में इमेजिन करो। पॉलिटिशियन बनना चाहते हो, इमेजिन करो। सर हम ओवर थिंकिंग से परेशान हैं, दायां नाक बंद करो, आंख बंद करो, बाएं नाक से श्वास लो। ओवर थिंकिंग से वही परेशान होते हैं जिनका शरीर रुका हुआ है और दिमाग चल रहा है। जब शरीर यहां से वहां दौड़ेगा, पसीना निकलेगा, ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी। यहां देखिए, गेटिंग थिंग्स डन, काम करके दिखाना है भाई। इस किताब में एक चीज कोर लिखी हुई, मैं बता देता हूं, मैं हर बार कहता हूं इस किताब में कि राइट। और ऐसी ही किताबें आपको कई और दिख जाएगी अभी, जिनका थंबनेल चेंज हो रहा है। ये थंबनेल है, वीडियो थंबनेल से चलता है, किताबें फ्रंट कवर से चलती है, इंसान स्किन से चलता है। इस रंग बदलती दुनिया में चमड़ी का बहुत बड़ा खेल है दोस्त। किताबों की चमड़ी, वीडियो की चमड़ी, किताबों की चमड़ी कवर, वीडियो की चमड़ी थंबनेल, इंसान की चमड़ी चमड़ी। चमड़ी की चमक है। ऐसी कई किताबें आपको दिख जाएगी। राइट व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू वांट टू डू लिखो। और मैंने भाई इसके लिए एक सेपरेटली एक, मतलब यहां मैं लाना भूल गया, DWAR डायरी बनाई है। DWAR डायरी बनाई है। D फॉर व्हाट आई डिड, A फॉर व्हाट आई विल, A फॉर मेरा अचीवमेंट क्या है, R फॉर मेरा रिग्रेट क्या है। ठीक है, ये DWAR डायरी मैंने बनाई है और कुछ लोग आप में से इस्तेमाल भी करते होंगे। जो इस्तेमाल करते हैं वो एक बार बता दें प्लीज, प्लीज बता दें। बेटा एंग्जाइटी, आज आपको पता है रिसेंटली WHO की एक रिपोर्ट आई कि कोविड के बाद में 20% लोगों की लाइफ कम हो जाएगी, हो गई है। रीजन एंग्जाइटी और स्ट्रेस। आंखें खुली रखते हैं हम 24 घंटे, ये जितने सेंसेस एग्जॉस्ट होंगे ना उतनी बड़ी दिक्कत है। क्वालिटी का काम देखते नहीं, रील्स पे रील्स, रील्स पे रील्स, रील्स पे रील्स देखे जा रहे। समझ लो इस चीज को, सुकून से रहो। और एंग्जाइटी कल में जीने से आती है, पल में रहोगे तो नहीं आएगी। एक सेपरेट सेशन ले रखा है मैंने, आप सर्च करिएगा इसको। भाई जिंदगी में वही होगा जो लिख लोगे, कहां पर हाथ में कुछ लिखा नहीं होता, पेपर पे लिखोगे तो काम होगा। ग्रिट। अगर मैं कहूं कि किसी एक ह्यूमन बीइंग की किताब का नाम है, ये देख पा रहे हो ना साइड में यहां पे, अगर किसी इंसान की कोई सबसे बड़ी स्किल है तो स्किल का नाम है ग्रिट। द बिगेस्ट स्किल ऑफ ह्यूमन बीइंग इज ग्रिट। बिल्ड रेजिलियंस,
व्यू सेटबैक एज एन अपॉर्चुनिटी, लर्न एंड ग्रो। इस दुनिया में हर इंसान जो असफल है वो कभी असफल था, और इस अ को हटाने में इंसान को एडी चोटी का जोर लगता है। सिर्फ अ को हटाने में, सिर्फ अ को हटाने में कि भाई मेरी जिंदगी किस तरीके से मैं बदल सकता हूं। अ नहीं हट पाता इंसान से पूरी जिंदगी में। ग्रिट, मतलब यू नीड टू फेस फेल्योर, फेल्योर इज मस्ट। ओलंपिक में जो देश के लिए मेडल नहीं जीत पाता वही नेशनल लेवल पे चैंपियन बनता है। बिगर द फेल्योर बिगर द सक्सेस। किसी इंसान ने मान लो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करी, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, वो फेल हो गया, वो फ्लॉप हो गया, तो सक्सेसफुल कैसे बन पाता है? किसी दूसरी चीज में सक्सेसफुल हो पाता है, कुछ ढंग का कर पाता है, बड़ा कर पाता है। शांति और सुकून से इन चीजों को समझें। ग्रिट, कभी ना हार मानना, कभी ना हार मानना। नेल्सन मंडेला के बारे में तुमने सुना नहीं होगा, 27 साल वो इंसान जेल में रहा, 27 साल, 27 years, बिकेम प्रेसिडेंट। ग्रिट। जब कुछ लोग मुझे कहते हैं कि 10 करोड़ लोग नहीं जुड़ेंगे, मिशन आगे नहीं बढ़ेगा, तो मिशन तो ग्रिट से बढ़ेगा, डिजायर से बढ़ेगा, पैशन से बढ़ेगा। भाई इन सारी किताबों में चीजें निकल के, वही चीजें निकल के आएंगी जो आप लोग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड ऑफ दिस टाइम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड, मतलब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मुझे कोई दिखती नहीं है आज के टाइम में, आज के हालात को देखते हुए। क्या लिखा हुआ है किताब का नाम? द डीप वर्क। लिमिट डिस्ट्रैक्शंस, क्रिएट एनवायरमेंट दैट सपोर्ट फोकस। आज सक्सेस बहुत आसान है, सक्सेस इज इजी टूडे, बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्यों? सब डिस्ट्रैक्टेड है। इंटरनेट आ रहा है तेज, फोन ले रखे हैं 4-5 और बस चलाते रहो, सुबह से शाम चलाते रहो। कुछ क्रिएटिविटी नहीं आ रही है, कुछ थिंकिंग नहीं आ रही है, दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इफ यू रियली वांट टू क्रिएट द डीप इंपैक्ट ऑफ ऑन योर लाइफ, कुछ सिग्निफिकेंट करना चाहते हो, और डीप वर्क तभी होगा जब पहले शांत रहोगे। अशांत आदमी कभी भी क्वालिटी वर्क नहीं कर सकता। अशांत आदमी कभी भी महान नहीं बन सकता। अशांत आदमी कभी भी सेलिब्रिटी नहीं बन सकता। अशांत आदमी कुछ नहीं कर सकता। सफलता इस बात पे डिपेंड करती है, सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SUCH, मतलब स्ट्रेस यू कैन हैंडल। मतलब एक एक लाइन में मैं इन किताबों को बता सकता हूं, सिर्फ एक एक लाइन में, और आपको पता लगता रहेगा कि भाई मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। सिंपल। इन बुक को नहीं पढ़ना है, सिर्फ बेसिक चीजें जानो और इंप्लीमेंट करो। मैंने कभी नहीं देखा कि भाई इन सब चीजों को करते हुए, इन बुक्स को पढ़ते हुए इंसान आगे बढ़ा है। सेल्फ कंपेशन, खुद का ध्यान रखो। ये किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है। हार नहीं मानना है, हार नहीं मानना है, अच्छी बात है। खुद का ध्यान रखो। पता है एक बहुत अच्छी बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मान लो कि एक इंसान है, वो इंसान अच्छा खाता है, फॉर एग्जाम्पल अच्छा खाता है, तो ये पक्का है कि उस अच्छे खाने से उसमें एनर्जी आएगी, अगले दिन उसे और अच्छा खाना मिलेगा। क्यों? क्योंकि कमाने की ताकत आएगी। हाँ, कोई इंसान अच्छा खाता है तो उसे अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा अगले दिन। पैसे बचा लिए, गहने खरीद लिए, कपड़े खरीद लिए, जिनका कोई सेंस नहीं है, अच्छा खाया। फिर अच्छा खाने के साथ मान लो किसी इंसान ने अच्छा बोला, हाँ, जो दुनिया में बहुत कम रह गए हैं, अच्छा बोला। गालियां इतनी कॉमन हो गई है, हर एक दूसरे कमेंट पे आप जाके देखो, भारत में गालियों की भरमार है, हर तरफ कच्चा बादाम चल रहा है। अच्छा बोला तो उसे एक दिन मान लो 2 लोग सुनेंगे, 3 लोग सुनेंगे, 4 लोग सुनेंगे। अच्छा बोलता रहा तो एक दिन लाख लोग सुनेंगे, लाख सुनेंगे। और पता है, इस चीज को समझ लो, बहुत अच्छे समझ लो, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। खुद का ध्यान रखने का रास्ता यही है कि दूसरों का भी ध्यान रखो, उनसे अच्छे से बात करो, उनका ध्यान रखो, खुद का ध्यान अपने आप। सेल्फिश बनने की जरूरत नहीं होती उसके लिए, सेल्फ कंपेशन दूसरों के साथ में भी रखना होता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। असेंशियलिज्म, असेंशियलिज्म, सीक क्लैरिटी कि मुझे करना क्या है। भाई सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, 30 साल गवाने के बाद, 40 साल गवाने के बाद 50 साल और जिंदगी बीत गई, ये पता ना कर पाए कि जिंदगी मिली क्यों थी, जीने का मकसद क्या है, जिंदा क्यों है, मरेंगे तो क्या होगा, लक्ष्य क्या है। क्लैरिटी पता है ना, पानी में कोई सिक्का डूबा हुआ है, पानी हिल रहा है,
तो सिक्का कभी नहीं दिखेगा। पानी जब शांत होगा तभी सिक्का दिखेगा। क्लैरिटी का पहला सिद्धांत है शांति। 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, 90 साल के हो गए, मैंने कुछ लोगों को पैदा होने के बाद सिर्फ अशांति देखा है। क्लैरिटी, क्लैरिटी शांति से आती है। और आज की दुनिया में सबसे मुश्किल चीज है ये पीस। पहाड़ों में चले गए, जंगलों में चले गए, इस उम्मीद में कि शांति मिलेगी, इस उम्मीद में कि शांति मिलेगी, कभी मिली? जो इंसान घर पर शांत नहीं रह सकता वो इंसान पहाड़ों में भी शांत नहीं हो सकता। जो इंसान खाना खा के शांत नहीं रह सकता वो गांजा पी के भी शांत नहीं हो सकता। शांति का अभ्यास करो, क्लैरिटी अपने आप आएगी। फंसे रहोगे तुम, तुम्हारे पास में एक उलझा हुआ धागा है, हाँ ये तुम्हारे विचार है, बोला सुलझाओ, जल्दबाजी में सुलझा पाओगे? शांत होना पड़ेगा। हर तरफ से परेशानियां आएंगी, कोई क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा, दुश्मन बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। शांत रहोगे तो सबसे जीत पाओगे। और मैं फिर कह रहा हूं, इस दुनिया में बीमारियों का कारण भी अशांति ही है। अगर कोई इंसान असीम हासिल करना चाहता है, असीम, तो उसे असीम के आगे शांति लिखनी चाहिए। धन दौलत नाम पद अपने आप आ जाते हैं। असीम, क्लैरिटी, शांत। अब शांत कैसे हो? शांत होने का एक रास्ता है सांसों पर काबू करना और पसीना बहाना। दो बहुत तगड़े रास्ते हैं। कोई पसीना नहीं बहा सकता, किसी को लगता है कि नहीं मैं तो सीढ़ियां चढ़ना बोलता हूं हमेशा, इस दुनिया की सबसे पावरफुल एक्सरसाइज है। तो सिर्फ और सिर्फ सांसों को कंट्रोल करने का अभ्यास करो। कैसे? आंख बंद करेंगे, दायां नाक बंद करेंगे, बाएं नाक से शांति से श्वास लेते हुए आगे बढ़ेंगे, शांति से। और ध्यान रखेंगे कि उस बाएं नाक, उल्टा दिख रहा होगा आपको, बाएं नाक से श्वास लेते समय वो श्वास इस उंगली पर महसूस होता रहना चाहिए, ताकि पता रहे सांस अंदर गई, सांस बाहर आई। राजकुमार सिद्धार्थ जब महल से निकलकर जंगल में आए तो उनका साथी सिर्फ उनकी श्वास थी। परम एकाग्रता का अभ्यास करने के लिए, त्राटक नहीं थे, मोमबत्ती नहीं जलाते थे, वो सांसों पर ध्यान देते थे। जब आप सांस पर ध्यान देते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। जब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है तो ब्लेसिंग्स की बौछार होती है। बहुत पावरफुल बात बता रहा हूं। कॉन्शियस माइंड चिंतित रहता है, शांत होते आप चिंतन में चले जाते हो, फिर सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड कनेक्ट हो जाते हैं, प्रोग्रामिंग बदलने लगती है, थिंकिंग बड़ी होने लगती है, कर्म बड़े होने लगते हैं, किसी का बुरा करने की इच्छाएं खत्म हो जाती है, इविल माइंड समाप्त हो जाता है। छोटा बच्चा किसी का बुरा कर देता है, शांत रहता है। इफ यू वांट द क्लैरिटी, पीस। अब ये वही किताब है, डेयरिंग ग्रेटली इसका नाम है, और ये कह रही है कि भाई ग्रेट शब्द ही फेल्योर के बाद आता है। लोग तुम्हारे पर पत्थर फेंकेंगे, उसी से तुम्हें सीढ़ियां बनानी है। क्या भरोसा कर सकते हैं, आज मैं जिन ऑर्गेनाइजेशंस को चलाता हूं वो 600-700 परिवारों का, मतलब 600-700 लोगों का घर पल रहा है उससे। और ऐसा नहीं है कि जिंदगी में मैंने कभी फेल्योर नहीं देखा। अगर मैं फेल्योर नहीं देख पाता, कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि सर आपको ये सब बातें कहां से पता लगी है, ज्ञान कहां से आया? ठोकर खाने से। पत्थर से जब इंसान टकराता है, नीचे गिरता है। बादाम खाने से नहीं आती बुद्धि, बादाम खाने से कहते हैं याददाश्त बढ़ती। इतनी ही बढ़ पाती है कि 2 दिन तक लगातार बादाम भिगो पाओ, तीसरे दिन तो बादाम भिगोना भी भूल जाते हो, इतनी ही याददाश्त आ पाती है, सिर्फ इतनी ही। धोखे खाने से मिलती है, बादाम नहीं, जिंदगी के धोखे। सर बादाम को धोखे खाना है क्या? नहीं, उसको तो भिगो के खाओ। गर्म तासीर ठंडी हो जाती है, तापमान ज्यादा है आजकल। जलवायु परिवर्तन पे भी एक सेशन लेने का अभ्यास कर रहा हूं, सोच रहा हूं जल्दी लूं। बस सेशन से काम नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा, उसमें बहुत जरूरी हो गया। खाओ, धोखे खाया करो। धोखे खाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। हम लोगों ने क्या कर रखा है कि ये रहा बापू भोजनालय, बापू भोजनालय, बापू ने दी कॉलेज की फीस, ये रहा कॉलेज। अब हम ले आए डिग्री, डिग्री
कहां चले गए वापस? बापू भोजनालय पे। जितने भी बड़े कंट्रीज हैं, जितने भी सफल कंट्रीज हैं, जितने भी विकसित कंट्रीज हैं, वो एक ही सिद्धांत पर चलते हैं कि जैसे स्कूल खत्म हुआ, बच्चा कॉलेज में गया, अब वो खुद का खर्चा पानी खुद निकालेगा। भाई ये मेरी सब लोगों से विनती है, जो युवा लोग इसको देखते हैं या जो भी लोग देखते हैं, कभी ठाले मत बैठे रहना, कभी फ्री मत बैठे रहना। खत्म हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। कुछ ना कुछ काम करते रहना और गधों से मत उलझना, क्योंकि वो बहुत एनर्जी। काम करते रहो। कॉलेज स्टूडेंट से विनती है, एक डिग्री कुछ नहीं करने वाली। पूरी दुनिया में आज डिग्री की वैल्यू खत्म होती जा रही। भाई मैं कहता हूं कि तुम कॉलेज में चले गए, तुम पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने लगो, पता है उससे क्या सेंस आएगा कि यार मैं 8 घंटे नौकरी करके आया हूं, मेरा इतना टाइम खराब हुआ, अब मुझे पढ़ना है। कॉलेज जाने वाला इंसान नहीं पढ़ता है, काम करने वाला इंसान जो कॉलेज में है वो जरूर पढ़ता है। पहले और दिखेगी दुनिया, देखोगे धोखे खाओगे। धोखे कहां मिलेंगे? घर से बाहर जाओगे तब मिलेंगे ना, ऐसे नहीं मिलते, घर में नहीं मिलते। चलो, ये किताब मेरी लिखी हुई है, जीत की रणनीति। कोई जे नीट एस्पिरेंट है तो क्यूआर कोड यहाँ पर है, बड़ी बेहतरीन किताब है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है, सिलेक्शन किसी भी एग्जाम में हो। कॉलेज की बात हो गई तो ये बता दिया। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होता है रिवीजन के, इनवर्स में होता है रिसोर्सेज के। कुछ सेशंस पे लिए है मैंने। इमोशनल इंटेलिजेंस, आपने सुना होगा एक शब्द, डेढ़ होशियार। कौन होते हैं डेढ़ होशियार? जो इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है, इमोशनली स्टेबल नहीं है, दूसरे के इमोशंस को खत्म मानते हैं, खुद की समस्या को समस्या मानते हैं। बाकी उनको लगता है कि बस हम जो कर रहे हैं वो महान है, बाकी सब गधे हैं। इस दुनिया में आपने देखा होगा, दो लोग हैं और दोनों आपस में सुन रहे हैं, हियरिंग कर रहे हैं। क्यों? ताकि ये चुप हो तो मैं बोलूं। ये बहुत टॉक्सिक लोग होते हैं, सुन भी नहीं रहे हैं, बस थोड़ा चुप होने लगे और वो बोलने लगते हैं। बेटा एक होता है लिसनिंग, कम्युनिकेशन का पीक है ये, पीक। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ कम्युनिकेशन? सामने वाले की बात शांति से सुनना सबसे बड़ा कम्युनिकेशन है। शांति से, मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, बीच में कुछ बोल जा रहे हैं, टोक दे रहे हैं, रोक दे रहे हैं, माफी चाहूंगा, लेकिन जब किसी के सामने आप फिजिकली बैठ के बात कर रहे हैं, अपने मोबाइल को उल्टा रखें और सुकून से उसकी बात सुने, तो आपका पक्का दोस्त बनेगा हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। आप ये सोचो ना, चटर पटर बोलना कम्युनिकेशन है। जिसे बोलना आता है वो चुप रहते हैं, सुनते हैं। अपने बेटे को आज ही बहुत बड़ा लीडर बनाए, कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाएं, पब्लिक स्पीकर बनाए। जिन्हें बोलना आता है वो चुप रहते हैं, वो सुनते हैं। यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। सामने वाला रो रहा है तो खुद दांत मत दिखाओ, सामने वाला परेशानी में है तो परेशानी समझो। हाँ, सामने वाला तुम्हें बार बार परेशान कर रहा है, तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, फिर चक्र उठाने की बारी आती है, फिर चक्र उठाना पड़ता है, फिर तो चक्र उठाना ही पड़ता है। क्योंकि आपको पता है, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको। पांडवों ने आधी जिंदगी जंगल में गुजार दी, आधी जिंदगी। महाभारत 18 दिन चली, दूध का दूध पानी का पानी हो गया, निपटा दिए कौरवों को। डरते रहोगे तो लोग डराते रहेंगे, जाके फाइट करो, होगा सो देखा जाएगा। पर होना क्या है? होना क्या है? वाह, क्या बात है। Wherever you go, there you are। यही तो दिक्कत है, जहां हम जाते हैं वहीं तो नहीं जाते हैं, हम कहीं और जाते हैं। घर से बाहर निकल गए तो घर की याद, घर में है तो बाहर की याद। जीवन इसी को तो खराब करना। जीवन कैसे खराब होगा फिर? क्या जबरदस्त टाइटल है इस किताब का यार, Wherever you go, there you are। वाओ, जस्ट वाओ, दिस इज वाओ। और क्या कहती है किताब? किताब एक ही चीज कहती है, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस मेडिटेशन। राजकुमार सिद्धार्थ, पता है मैं आपको सच बता रहा हूं, आज मैं जितने भी काम करता हूं, टीचिंग मेरा एक प्रोफेशन है, मैं क्लास सिर्फ शांत होने के लिए लेता हूं, सिर्फ शांत होने के लिए। और मजबूरियां हो गई थोड़ी सी कि घर परिवार लोगों के चलाने हैं, अब खुद के घर के लिए काम करने की जरूरत नहीं, इच्छा भी नहीं है, मिशन के लिए काम करना है। हमेशा प्रयास करता हूं कि सुकून, मेडिटेशन, कंसंट्रेशन, फोकस वहीं रहे। आज आपके सामने सेशन ले रहा हूं, असीम एकाग्रता के साथ में यहां उपस्थित हूं। चाहे पीछे जो काम मैं करके आया वो मुझे इस समय डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो लाइफ को dx/dt जाना है, जहां जाओ वहां जाओ। मसूरी हो,
घर में रह रहे हो, घर में हो मसूरी में रह रहे हो, गोवा चले गए कॉलेज की सोच रहे हो, कॉलेज में हो गोवा का सोच रहे हो। फोकस, डीप फोकस। बेटा एक डिस्ट्रैक्टेड जो ह्यूमन होता है ना, जो फोकस नहीं कर पाता, इसका कंसंट्रेशन नहीं है, वो जानवर होता है। आप सोचिए ना, इंटरनेट की इस दुनिया में जहां कोई किसी को कुछ भी बोल सकता है, मुझे इतने सारे लोग लाइव देख रहे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं वो, लेकिन मैं इतने सुकून और शांति के साथ में सेशन ले पा रहा हूं। अभ्यास, एकाग्रता का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास, कि जो करो उसमें संपूर्ण सब कुछ लुटा दो, किसी हद तक जाना पड़े, फिर जो करो उसमें सब कुछ लुटा दो। आप देखें ना, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भी अगर एक संवैधानिक पद है, लाइव करने आते हैं, कुछ सेशन ले रहे होते हैं, देश के नाम संबोधन, वहां भी लोग गालियां दे रहे हैं उनको। उम्र का ख्याल रखो। मुझे तो बहुत सारे कमेंट्स भी देखने पड़ते हैं। शांति और मेडिटेशन ऐप, देखो फिर यही गलती कर जाते हो, सर मेडिटेशन क्लास ज्वाइन कर लें क्या, सर मेडिटेशन करना पड़ेगा क्या? नहीं, मेडिटेशन करने की चीज नहीं है। ये जितने कोचिंग सेंटर मेडिटेशन के खुले हुए हैं, जितने ऑनलाइन क्लासेस हैं, जितने एप्लीकेशन है, प्लीज 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 जनता को गुमराह मत करो। मैं तो हमेशा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए भी कहता हूं, जो नीट जेईई यूपीएससी के लिए खुले हुए हैं, सब मार्केटिंग के ही तो हैं। हमारा भी एक है, बच्चे का सिलेक्शन खुद का होता है, खुद के दम से होता है, हमेशा कहता हूं मैं। बेटा मेडिटेशन करने की चीज नहीं है, मेडिटेशन होना होता है। मेडिटेशन होना होता है। अभी मैं आप लोगों के सामने हूं, सेशन ले रहा हूं, मुझे पता मैं सुबह से आज रोटी भी नहीं खाया हूं, रोटी नहीं खाया और वैसे भी नहीं खाता आज, तो वो लिक्विड डाइट भी नहीं लिया, एक आधा खरबूजा खाया हुआ, थोड़ा सा एनर्जी कम है, थकान लग रही है, लेकिन मजा आ रहा है। क्यों? क्योंकि ध्यान पूरा यहीं पर है, कहीं और जा नहीं रहा है। बेटा मेडिटेशन होना चाहिए। ब्रश कर रहे हो तो पूरा ध्यान, बालों में तेल लगा रहे हो तो पूरा ध्यान, खाना खा रहे हो तो पूरा ध्यान, ध्यान से कर, ध्यान से चल, ध्यान से पढ़, ध्यान से सुन, ध्यान से खा, ध्यान से देख, ध्यान से, मतलब मेडिटेशन से खा, मेडिटेशन से सुन, मेडिटेशन से ब्रश कर, मेडिटेशन से नहा, मेडिटेशन से सो, मेडिटेशन से पढ़, ध्यान से 15 मिनट बैठे रहते हो, उसके बाद डिस्ट्रैक्टेड हो। मेडिटेशन इज स्टेट, नॉट एन एक्टिविटी। बताना पड़ेगा। और ये किताब, मुझे, मैं पक्का श्योर हूं ये किताब नहीं बता पाई होगी ये चीज ना। मेरा बेटा मेडिटेशन के ऊपर भी एक सेशन है, मेडिटेशन बाय एबीके सर, प्लीज सर्च करिएगा उसको। ये एक्टिविटी नहीं है, ये क्रिया नहीं है, ये अवस्था है, अवस्था जिसके लिए अभ्यास करना होता है। मतलब मैं अभी जो कुछ कर, और सबसे बड़ी चीज है, इसी से तो पीस आएगा, इसी से तो क्लैरिटी आएगी, इसी से कंसंट्रेशन आएगा, इसी से तो पर्पज आएगा कि करना क्या है जिंदगी में। कौन लोग ऐसे हैं जो दूसरों से पूछ रहे हैं मैं क्या करूं, जिनके जीवन में शांति नहीं है, दिमाग में शांति नहीं, वही तो पूछ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, लिसन देम, सुनो उनकी बात, बस शांति से बोल लो। क्यों झगड़े करने, क्यों लड़ाइयां करनी है? 2 दिन की जिंदगी, 2 दिन का मेला, आया था अकेला, जाएगा अकेला। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, बहुत 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 पावरफुल किताब है, डेल कार्नेगी ने लिखी है, और ऑल टाइम मेरी, मतलब जब भी मैं इसको पढ़ता हूं कुछ नया मिलता है। बी रेस्पेक्टफुल, लोगों से तहजीब और तमीज से बात करें। हाँ, दोस्तों से थोड़ी हंसी मजाक हो सकती है ना, हर वक्त हर जगह तमीज दिखाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों के, हाँ जी कैसे हैं आप जी, ओके जी, ये दोस्तों के साथ नहीं करना। ओ भाई कैसा है, क्या हाल चाल, बढ़िया, हंसी मजाक होनी थी उसके साथ तो, बट रेस्पेक्टफुल। दोस्तों के साथ भी हंसी मजाक नहीं करोगे तो कहां करोगे फिर, फिर तो खत्म हो जाओगे। बी रेस्पेक्टफुल एंड लिसन देम। मोबाइल के जमाने में हर कोई बोलने आता है, हर कोई स्टेटस लगा के ज्ञान देने आता है। सुनना सीखो, सुनना सीखो, यही है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। सुनना सीखो। वाव, विटामिन एन, विटामिन एन, तेरे साथ ये कर दूंगा, तेरे साथ वो कर दूंगा, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए, बोल नहीं सकते हैं शब्द। लर्न टू से नो
भाई आज पार्टी करने चले? नहीं। भाई आज मूवी देखने चले? नहीं। भाई आज कहीं घूमने चले? नहीं। मैं वर्कआउट करने जाऊंगा, सर ने बोला सीढ़ियां चढ़नी है 30 मिनट, मैं सीढ़ियां चढ़ने जा रहा हूं तो मूवी देखने जाऊं। एंड सेव, प्रोटेक्ट योर टाइम एंड एनर्जी। इफ यू आर नॉट प्रोटेक्टिंग योर टाइम एनर्जी, पीपल विल डिस्ट्रॉय इट। पीपल हेट द प्रोडक्टिव पीपल। लोग उन लोगों से नफरत करते हैं जो काबिल हैं, जो मेहनत करते हैं, जो कुछ नया करना चाहते हैं, जो कुछ नया बेहतर करना चाहते हैं। वो हमेशा हमेशा उनका समय, उनका फोकस और उनका एनर्जी डिस्ट्रॉय करने का प्रयास करते हैं। हमेशा 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 हमेशा। तो हमें प्रयास करना है, कोशिश करनी है कि जो चीज हमें नहीं करनी वो नहीं करनी। हाँ, वो लॉइन वाला माइंडसेट होता है ना। एक कुत्ता है, मान लो सामने कुत्ता है, कुत्ते के दाईं तरफ मीट का टुकड़ा फेंका, भागते हुए जाएगा खा लेगा, बाईं तरफ फेंका, भागते हुए जाएगा खा लेगा। फेंकते रहो, खाता रहेगा, जो चीज बोलो वो सब करता रहेगा। शेर के सामने फेंक के देखो, वो तुम्हारी तरफ देखेगा। इतने छोटे से टुकड़े से हमारा क्या होगा, तुम भी तो मीट का टुकड़ा ही लगते हो, चबा जाए तुम्हें। ये फोकस होता है, दिस इज द फोकस। मुझे पता है जब मैं यहां खड़ा होकर ये सेशन ले रहा हूं, हाँ, आप लोग आराम से आनंद की जिंदगी में बैठ के इसे देख रहे होंगे, है कि नहीं? आराम से देख रहे हो। एक चीज समझ लो, एक चीज समझ लो, बहुत अच्छे से समझ लेना। आज ये दुनिया सिर्फ उन्हीं लोगों की मानेगी जो कर्म करते हैं, जो कर्म करते हैं। बाकी बहुत सारे हैं जो खुद पर भ्रम करते हैं। कर्म करो। और कर्म कब कर पाओगे? जब बहुत सारे लोगों को नो कहोगे कि नहीं करना है यार, ये नहीं करना है। आज तुम्हारे पास ऑप्शन था, आज तुम्हारे पास में ऑप्शन था कि तुम कोई मूवी देख सकते थे, सो सकते थे, लेकिन तुमने सेशन देखना चुना। ये कर्म है, ये इंटेलेक्चुअल कंटेंट डेवलपमेंट के लिए कर्म है कि मेरे दिमाग में कुछ नया घुसे, मैं कुछ नया सीखूं। खैर, द सीक्रेट, द सीक्रेट, ये फिर वही है भाई। ये बहुत, मेरे को लगता है कि रोंडा बायरन ने बुक लिखी और बहुत फेमस किताब है, रहस्य। और मुझे लगता है कि बहुत सारी किताबें इसी किताब को देखकर लिखी हुई है, बहुत सारी। क्या है इस किताब का मतलब? द सीक्रेट। और फ्रंट कवर बहुत जबरदस्त है, मेरे पास में है किताब, अभी पढ़ी होगी। बहुत गजब का इसका कवर है और अंदर के पेजेस भी बहुत शानदार है। लेकिन कोर यही है, कोर पूरा पढ़ लोगे तब भी एक ही चीज निकल के आएगी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू स्टार्ट बिलीविंग। ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये मैं कर रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं। द सीक्रेट, सिंपल, द सीक्रेट। तो खैर यहां देखो, फिर वही आपने देखा, हैबिट की बात हम लोग कर चुके हैं, एटॉमिक हैबिट। बेटा देखो, दुनिया में चाहे आपकी जो हैबिट हो, हैबिट कभी क्विट नहीं हो सकती। रिमेंबर दिस, कभी क्विट नहीं हो सकती। हैबिट रिप्लेस होती है, चाहे वो कोई सी भी हैबिट हो, एनी हैबिट। कोई सा नशा हो सकता है, कोई सा इंसान हो सकता है, कोई सा कर्म हो सकता है, कोई सा रूटीन हो सकता है, वो रिप्लेस करना पड़ता है। दैट इज द ओनली वे। अगर आप ये सोचो कि मैं इसको क्विट कर दूंगा, कभी नहीं कर पाओगे। रिप्लेस करो, रिप्लेस। फिर ये कैसे छोड़ू? रिप्लेस। कोई एक चीज में एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, दूसरे में करने लगो। मैं हमेशा बोलता रहा हूं, पसीना बहाया करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो रिप्लेस। अब देखो, आदतें तो होंगी, आदतें अच्छी हो चाहे बुरी हो, छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो बुरी आदतों की जगह अच्छी विकसित करने का प्रयास करो, जिंदगी बदल जाएगी। कुछ वही किताब है, कुछ वैसी है। द 5 सेकंड रूल। गजब किताब है, गजब। कि भाई ठीक है, 1 घंटा एक्सरसाइज नहीं करूंगा आज, 5 सेकंड पुशअप करके देख लेता हूं, एक पुशअप करके देख लेता हूं। हाँ, कुछ नहीं करूंगा, एक पुशअप करके देख लेता हूं, सिर्फ एक। तो ऐसा कहा जाता है कि मान लो कोई सा इंसान है, उसने सोचा कि मुझे 10 किलोमीटर भागना है, मुझे 15 किलोमीटर भागना है, मुझे 20 किलोमीटर भागना है। सबसे पहली चीज होगी कि वो जूते पहन ले। स्टार्ट स्मॉल, द 5 सेकंड रूल। टेक एक्शन, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट नाउ। वही आ गया, द पावर ऑफ नाउ। मोमेंटम बिल्ड्स द प्रोग्रेस। वर्कआउट जो होगा वो वार्म अप के दम पर ही हो पाएगा। दैट इज द सिंपल। ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई। प्रैक्टिस फॉरगिवनेस, लोगों को माफ कर दो, और इससे तुम मेंटल स्पेस को फ्री कर पाओगे घटिया चीजों से, और शांत रह पाओगे। इग्नोर देम, इग्नोर देम, इट मेक्स नो सेंस। चलो, दिस इज वेरी वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड, दिस इज अमेजिंग। समझो भाई,
मान लो, मान लो, यहां समझना, शांति समझना, ये बहुत 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 जबरदस्त चीज है। जिंदगी में वो करो जिसमें तुम अच्छे हो, बजाय कि कमियों को सुधारने के। मतलब मान लो मैं यहां पर हूं, मैं यहां पर, मुझे, मान लो मैं बीजेपी पार्टी की बात करता हूं, बीजेपी मान लो भी मोदी जी लीडर है ना, एक बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैं बीजेपी समर्थक नहीं हूं, मैं देश समर्थक हूं, मेरा किसी पार्टी के साथ में कोई संबंध नहीं है। मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूं, कृपा करके ऐसा कोई कमेंट ना करें कि मैं मोदी भक्त हूं या मैं बीजेपी भक्त हूं, बिल्कुल ऐसा कोई संबंध नहीं। अब एक कार्यकर्ता नाराज हो गया, एक कार्यकर्ता, तो अब मोदी जी को उसको मनाना चाहिए कि वो करना चाहिए जिसमें वो बेस्ट है। स्पीक। बहुत सारे कार्यकर्ताओं के सामने जाके बोलो नए कार्यकर्ता बनाओ, नाराज हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं। मनाने का काम बाकी लोग करेंगे। हाँ भाई, मनाने का काम बाकी लोग करेंगे, जो इसमें गुड है वही काम करेंगे, दैट्स इट। ठीक है। द क्यूरियस माइंड, स्टे क्यूरियस लाइफ लॉन्ग। कैसे रह सकते हैं सर क्यूरियस? रीड न्यूज़पेपर, उसमें हर दिन कुछ ऐसा आता है जो तुम्हें नहीं, लेकिन हम नहीं देखना हमको न्यूज़पेपर। हर दिन कुछ नया सीखोगे, और अगर तुम नया सीख रहे हो, अगर तुम नया सीख रहे हो, तुम्हारा दिमाग जवान रहेगा, और जिसका दिमाग जवान रहेगा उसका शरीर अपने आप जवान रहेगा। प्रहलाद चौधरी जी कह रहे हैं सर हम आपके भक्त हैं, हमें सिर्फ देशभक्त बनना है, ओटीटी भक्त बनना है, और देश को बदलने का प्रयास करना है। उसके लिए खुद को बदलना है, पहले दूसरों को बदलने मत जाना, कुछ नहीं कर पाओगे, खुद खत्म हो जाओगे। ठीक है। तो एक क्यूरियस माइंड कैसे? अखबार पढ़ो, अखबार। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपके घर में अखबार आता है, कौन क्या पढ़ना है सर उसमें? वृद्धा को मारा चाकू? नहीं। सांड ने किया घायल? नहीं। एडिटोरियल पेज, एडिटोरियल पेज जो सबसे बोरिंग सा होता है, जिसमें वर्ड्स ही वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स ही वर्ड्स होते हैं, वहां पे लोगों की थिंकिंग लिखी जाती है। कोई डायग्राम नहीं, कोई इमेज नहीं, कोई चित्र नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट। वही होता है उस न्यूज़पेपर का हीरा। खैर वही किताब, रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, मैनेज स्ट्रेस, यूज ब्रीदिंग। अब लिख रहे हैं लोग, बुद्ध ने तब कहा था सांसों पे ध्यान दो, एकाग्रता का अभ्यास करो, यही जीवन का सत्य है, बाकी सब बकवास है। और मैं आपको सच बता रहा हूं, जब मैं ओटीटी भारत पे आता हूं, मैं सेशन लेता हूं, मुझे इतना सुकून मिलता है कि मैं बता नहीं सकता आपको। असीम आनंद यही मिलता है। मेडिटेशन और एक्सरसाइज टू स्टे काम, या तो पसीना बहाओ या सांसों पे ध्यान दो। इतनी सारी किताब में बात लिखी हुई है। क्रूशियल कॉन्वर्जेशंस, कम्युनिकेट इफेक्टिवली में क्या लिखा हुआ है? लिसन एक्टिवली एंड एक्सप्रेस क्लियरली। जो बोल रहे हो उसे सुनते रहो कि मैं क्या कह रहा हूं। बहुत बहुत सिंपल चीज है, बहुत बहुत सिंपल बातें मैं आपको बता रहा हूं, सुनना पड़ेगा। दैट्स व्हाट कम्युनिकेशन इज। कुछ लोग मानते हैं, हमेशा मान के चलते हैं कि यार मेरे में कमी है, मेरे में ये गलती है, मेरे को ये नहीं आता, मेरे को वो नहीं आता। लोग मुझे बोलते हैं तू टींगा है, तू काला है, तेरे बाल नहीं है, तेरे बापू गालियां देते हैं, तेरे बापू नशेड़ी हैं, तू खत्म है, तू घटिया है। बोलने दो। तू नीच है, तू गया बीता है। सुनो बात, एक्सेप्ट करो बात, मेहनत करो, एक दिन उनसे बहुत आगे निकल जाओगे, सब चुप हो जाएंगे। और आगे कैसे निकलोगे? दूसरों को भला करके निकल पाओगे, दूसरों को निचोड़ के नहीं निकल पाओगे आगे। खैर, तो एम्ब्रेस द वल्नरेबिलिटी। चलो, ये एक और किताब है अफसर, जिसमें मैंने लिखने के बारे में स्ट्रेटेजी बताई है कि यूपीएससी जैसे एग्जाम में कैसे लिखते हैं, और बाकी सारी स्ट्रेटेजी यहां पर मेंशन है। मेरे कुछ साथियों ने इसमें सहयोग किया था, क्यूआर कोड भी मेंशन कर रखा है इसका। चलो, वही बात है यहां पर, सारे नॉन एसेंशियल कमिटमेंट्स जो हैं, एंड फोकस व्हाट मैटर्स, व्हाट मैटर्स, व्हाट मैटर्स, व्हाट? हेल्थ, जिससे आती है पीस, जिससे क्लियर होता है पर्पस। हेल्थ के लिए पसीना बहाओ, 20 से 30 मिनट सीढ़ियां। पीस के लिए सांस पे ध्यान दो, दिमागी एनर्जी आएगी, शारीरिक आएगी, बाकी सब अपने आप हो जाएगा, सब अपने आप हो जाएगा। ग्रिट, जिसकी बात की थी, उसी का एक नया कोट आया है, डेवलप ग्रिट, पैशन एंड परसेवरेंस ड्राइव लॉन्ग टर्म सक्सेस। ग्रिट वही किताब है, उसी का ये नया मुद्दा आया है। द मिरेकल मॉर्निंग,
मिरेकल मॉर्निंग भाई बहुत ही फेमस किताबों में से एक है, और ये दो ही चीज पर ध्यान देती है, क्या? मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ। सुबह के समय में अगर खुद को चमकाओगे, वो एक अब्राहम लिंकन ने कहा था कि अगर तुम मुझे पेड़ काटने के लिए 6 घंटे दोगे तो मैं 4 घंटे कुल्हाड़ी पर धार लगाऊंगा। वो कुल्हाड़ी आप खुद ही हो, खुद पर धार लगाओ। सबसे अच्छा समय होता है सुबह का, दैट इज द बेस्ट टाइम, मिरेकल मॉर्निंग सुबह। बाउंड्रीज, बाउंड्रीज आर मैंडेटरी। जो तुमसे बकवास कर रहा है उसको ब्लॉक कर दो, इससे तुम्हारी मेंटल हेल्थ ठीक रहती। सिंपल है, राइट? शांत रह पाओगे, मेंटल हेल्थ अच्छी रह पाएगी। आजकल लोग बाग मोबाइल फोन से लोगों को पागल कर दे रहे हैं भाई, उसे तो फोड़ दो और बाउंड्री सेट करो। उन लोगों से मिलो जो तुम्हारे लिए अच्छे हैं, जिनके लिए तुम अच्छे हो, बाकी सब बकवास चलता रहे। मैन सर्च फॉर मीनिंग, वाह वाह वाह। पता है इसके बारे में एक अलग से सेशन ले सकता हूं, ये क्या जबरदस्त किताब है। ये वर्ल्ड वॉर के समय की बुक है, वो कहानी को बताती है कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स की, कि कैसे नाजियों के जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स थे उसमें लोगों को कैसे पनिश करते थे, और फिर उसके बावजूद एक इंसान वहां से बच के निकला है जिसका नाम था विक्टर फ्रैंकल, जो इस कहानी को लिख रहा है। उसने अपना गोल ध्यान रखा कि भाई मुझे एक दिन ये करना है, और उसी के दम पर वो जिंदा रह पाया। उसके सामने कई लोग मर जा रहे थे, भूख से मर जा रहे थे, पनिशमेंट से मर जा रहे थे, उसको भी भूखा रखा जा रहा था, पनिश किया जा रहा था, बट उन्होंने इसने पर्पस का ध्यान रखा और ये जिंदा रहा कि मुझे एक दिन ये करना है, और उस भूख में उस पनिशमेंट में भी जिंदा रहा। क्या गजब की बात है यार। इसके आसपास सब लोग मर जा रहे थे, रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस चीज के बारे में सुनता हूं तब। नाजियों के कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, मतलब जहां सिर्फ सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट दिया जाएगा, वहां पर इंसान जिंदा रहता है अपने पर्पस को याद करके। विक्टर फ्रैंकल, इन माई टफेस्ट टाइम मुझे इस किताब के बारे में ध्यान चला था, एंड जैम कहानी है, बहुत पुरानी कहानी है, जबरदस्त, मजा आता है। बट कहने का मतलब इतना ही है कि पर्पस ध्यान रखो, तुम जिंदा क्यों, दैट्स इट। पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा फील होगा। द नाउ हैबिट, अवॉइड परफेक्शनिज्म, प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन, नहीं मामा से काना मामा अच्छा होता है। हाँ, रोटी सही से नहीं बन रही, आड़ी तिरछी बना के खा लो यार, सो जाओ, नहीं मामा से काना मामा अच्छा होता है, सुना होगा आपने। परफेक्शन के पीछे मत भागो वरना भूखे मरोगे। फील द फियर, डू इट एनी वे, स्मॉल रिस्क है। मैंने बताया पांडव बेचारे भागते फिरे जंगलों में, यहां से वहां, 18 दिन युद्ध हुआ महाभारत का, सब कुछ हाथ में आ गया। लड़ना तो पड़ेगा, जानवर हो बचने के लिए लड़ना पड़ेगा। हिरण भागता है तो मुंह सूखने लगा है, लंबे समय सेशन चल रहा है, सुबह से क्लासेस भी थी। मेहनत का कोई मुकाबला नहीं है, बहुत करनी पड़ती, बहुत 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 करनी पड़ती, कोई ऑप्शन नहीं है मेहनत का। पिछले 2 महीनों में तो मैं रात रात भर ना जाने कितनी क्लासेस ली होंगी, यहाँ पर 6-8 घंटे बच्चों को बैठा के पढ़ाया। परीक्षा थी उनकी, कोई विकल्प नहीं है मेहनत का, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। बट सबकी जिंदगी में है फाइट। हिरण बचने के लिए भाग रहा है, शेर जीने जिंदा रहने के लिए भाग रहा है, इंसान सुबह उठ रहा है, लड़ रहा है। जिस दिन युद्ध खत्म हो जाओगे उस दिन तुम खत्म हो जाओगे। ईश्वर तक लड़ रहे हैं इस धरती पे आने के बाद, राम रावण से लड़ रहे हैं, कृष्ण लड़ रहे हैं कंस से। फाइट्स विल नेवर एंड, दे विल बी फॉर एवर एंड फॉर एवर। नो वन कैन स्टॉप देम, नो वन, नो वन। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, ये फिर वही है, प्रैक्टिस एम्पैथी, दूसरों को समझो, दूसरों को सुनो, उनका एंगल भी जानो, जिससे बॉन्ड आपका स्ट्रांग होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी किताब है। ऑब्स्टेकल इज द न्यू वे, वही बात है, चैलेंजेस आर अपॉर्चुनिटी। एक समय था, कोविड का समय था, और ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गई थी, मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया करता था, वो मेरा जुनून है। मेरी सिस्टर को मैंने सबसे पहले पढ़ाया, शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट जिसका मैंने सिलेक्शन कराया। उसके साथ वाली 2-3 फ्रेंड्स हो रही थी, उनका भी सिलेक्शन कराया। मेरे पास में शुरू में 4-5 लोग पढ़ने आए थे, मेरी सिस्टर और उनकी 2-3 फ्रेंड्स, सबको मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाया, सबको। चलता रहा, लोग आते गए आते गए आते गए, कोविड लगा, पढ़ाना बंद हो गया। मैंने सोचा कि अब कैमरे के सामने जाते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं। पहले दिन पढ़ाया, किसने भी नहीं देखा। दूसरे दिन पढ़ाया, मैं खुद देख रहा था और घर वालों को भेज दिया था कि मम्मी देखो, पापा देखो, भाई देखो, सब लोग देखो। 6-6, 7-7 दिन तक 20 लोग देखते थे मुझे कोविड टाइम में। उस वक्त जब
सब लोग मोबाइल चला रहे थे, मुझे कोई नहीं दिखता था। ऑब्स्टेकल इज ए न्यू वे, मिशन जिंदा रहना चाहिए। स्कूल टॉपर नाम की भी एक मैंने किताब लिखी है, स्कूल में जो बच्चे हैं उनके बहुत काम की आती है ये, और अच्छी किताब है। यहाँ पे क्यूआर कोड मेंशन है, इसको आप यहाँ देख सकते हो। कंपाउंड इफेक्ट में फिर वो जो मैंने शुरू में बताया था एटॉमिक हैबिट्स में, छोटे छोटे स्टेप लेते रहो, स्मॉल स्टेप्स। पता है जब कोई इंसान सिगरेट पीता है ना, तो सोचता है कि कल सिगरेट पी तो थी, 10-12 पी थी, कैंसर हुआ तो नहीं, फेफड़े ठीक तो हैं। उसी दिन नहीं होता, लेकिन एक दिन होता है। हम जब अच्छा एफर्ट लगाते हैं तब हम इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, इंस्टेंट। हाथों हाथ नहीं होता, लेकिन एक दिन होता है। आज नहीं तो कल होगा। मरुस्थल में भी जल होगा, अर्जुन के तीर सा सद। इतना फोकस होना चाहिए, इतना ट्रस्ट होना चाहिए, इतना बिलीव होना चाहिए, परिणाम आता है। कर्म अच्छे हो चाहे बुरे हो, परिणाम आके रहता है। नियम है, नियम है। द एनर्जी बस द एनर्जी बस। आजकल मुझे कई लोग कहते हैं, पहले भी कहा करते थे, सर हमारे परिवार में लड़ाई हो जाती है तो लोग आपस में स्टेटस स्टेटस खेलने लग जाते हैं। डिप्रेशन में आ गया सर मैं, स्ट्रेस में आ गया मैं। प्रोटेक्ट योर एनर्जी। और इसमें यह कहा गया है कि मीडिया का इस्तेमाल करो, जो तुम्हारा इंटरव्यू ले, तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा बताए, और अच्छे रिलेशनशिप, जो तुम्हारी वैल्यू करते हो, तुम्हारी रेस्पेक्ट करते हो, तुम्हारी इज्जत करते हो, तुम से अच्छा बोलते हो। जहर जहर उगलने वाले तो बहुत है, जो अच्छा बोलते हैं उनसे बात करो। कितने करोड़ लोग हैं ना इस धरती पर, 900 करोड़ लोग। तुम्हें कुछ चाहिए, सिर्फ कुछ। वो मूव्ड माई चीज, इस किताब का नाम देखा, एनर्जी बस। मेरी चीज कौन ले गया? ले गया तो ले गया, नया रास्ता ढूंढो। लेकिन हम उस चीज को ही याद करते रहते हैं, तू चीज बड़ी है, मस्त मस्त। हाँ, ये चीज अलग है, ये चीज खाने वाले की बात कर रहे हैं। वो मूव्ड माई चीज, कौन ले गया, कहां है? मैं तो उसके भरोसे बैठा था कि खाऊंगा खाऊंगा, गॉन गॉन। सोचा था कि एक दिन ये करेंगे, एक दिन वो करेंगे, और जब समय आया तो किसी दिन ऊपर वाले ने कहा कि समय खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। अनसर्टेनिटी, आज के टाइम में देयर इज अ सुपर अनसर्टेनिटी। एम्ब्रेस द चेंज, अडेप्ट। वही बात है ना, वही डार्विन का कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पर, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली फिट होगा वही आगे युद्ध जीतेगा। ओटीटी भारत का मकसद क्या है? लोगों को हर तरीके से शक्तिशाली बनाना, दैट इज द ओनली गोल। ताकतवर बनाना। हड्डी पहलवान हो रखे हैं, बुलेट खरीद रखी है, किक मारते हैं, ऊपर जाते हैं, हैं? जरूरत ही नहीं है आजकल लॉन्चर्स की, तो बुलेट लॉन्च कर दे रही है, ऐसे लड़के हैं 20-20 किलो के। ठीक है भाई। ब्लू जॉन्स, ये कुछ ऐसे एरियाज है जहां के लोग 90 साल से ज्यादा जीते हैं। इन्वेस्ट इन हेल्थ। सच बताऊं आज आपको एक बहुत बड़ी बात, कुछ लोग लगता है कि डाइट से हेल्थ ठीक होती है, एक्सरसाइज से होती है, हेल्थ चेकअप से होती है, सप्लीमेंट से होती है, विटामिन से होती है, बढ़िया खाना खाने से होती है, नशे छोड़ देंगे तो हेल्थ ठीक होती है। ठीक है, होती है, होती है, होती है। सबसे बढ़िया जो रीजन है हेल्थ को ठीक करने का, वो है दोस्त। बिकॉज फ्रेंड्स ब्रिंग यू मेंटल पीस। तो अपने दोस्तों के साथ में गप्पे मारने जाया करो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गप्पे मारने नहीं जाओगे, इट मेक्स नो सेंस भाई। ब्लू जोन में रहो चाहे नहीं रहो, गप्पे मारा करो दोस्तों के साथ। बहुत 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 महत्वपूर्ण है। द गो गिवर। द गो गिवर का सीधा मतलब यह है, ठीक है, ये थोड़ी सी स्लाइटली एक टाइप की बिजनेस बुक है थोड़ी सी, बट कहने का मतलब यह है, प्रैक्टिस ऑथेंटिसिटी। इसका मतलब कहने का यही है, गिविंग एनहेंसेस योर सेंस ऑफ पर्पस। कुछ देना सीखो। भिखारी आ रहा है, कुछ दे दो, कुछ दे दो। आजकल के लोगों के साथ में क्या सीन है कि भिखारी आया, उससे मांग ली भीख कि तू मेरे को दे, गिव, दे दो, गिव समथिंग। खाते 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 मत रहो, हर चीज मांगते 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 मत रहो। फिर ये वही बुक है, कुछ वैसा ही है। टोनी रॉबिन्स ने बोला, चैलेंज, जो तुम्हारे में भरोसा कम करते हैं उन चीजों को हटाओ और खुद में भरोसा रखो। बहुत सिंपल सी चीज है। अभी वापस कुछ वैसी ही चीजें चलेगी। देखो फिर द मिरेकल मॉर्निंग, क्रिएट रूटीन्स। मैंने आपको बताया रूटीन करने के लिए DWR। आप में से कितने लोग DWR का इस्तेमाल करते हैं? प्लीज बताइए एक बार, आराम से बताइए एक बार। क्रिएट द रूटीन,
Structured morning set the tone of productivity. How many of you use DWAR? Me. That is the only way by which you can stay focused. One thing. देखो ये इस बुक का जो फ्रंट कवर है कुछ ऐसा बना हुआ है, देखो ना एक बार आप, एक ही चीज करनी है. The one thing. Focus on one thing, just one thing. बहुत सारे काम करने जाओगे तो खत्म हो जाओगे. One thing. चलो भाई. अब एक दो चीजें और रही है वो आपको मैं बता देता हूं. द प्रोग्रेस प्रिंसिपल, ये किताब है, मुश्किल से 2 या 3 मिनट में सेशन खत्म कर देंगे और उसके बाद मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा कि क्या फीडबैक रहा आज के सेशन का. प्लीज एक बार जरूर से बताइएगा, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. मैं आगे मेहनत कर पाऊं उसके लिए. छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करने की कोशिश करो ताकि वो तुम्हें आगे वाले के लिए एनर्जी दे पाए. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्लाइट एज, ये किताब का नाम है. क्या कहती है? प्रैक्टिस पेशेंस. पेशेंस कैसे आएगा? शांति से. अशांत इंसान में पेशेंस नहीं हो सकता. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. करेज टू बी डिसलाइक्ड. भाई तुम्हारी स्टोरी बहुत लोग देखेंगे, तुम्हारी पोस्ट बहुत सारे लोग देखेंगे, तुम्हारी सक्सेस बहुत सारे लोग देखेंगे, लेकिन तुम्हें लाइक नहीं करेंगे. तुम सक्सेसफुल होते जाओगे और डिसलाइक करते जाएंगे. द करेज टू बी डिसलाइक्ड. स्टे ऑथेंटिक एंड बी ट्रू टू योरसेल्फ. बिल्ड ट्रस्ट एंड फुलफिलमेंट. लोग तुम्हें सिर्फ मरने के बाद अच्छा कहेंगे, जब तक जिंदा हो बुरा कहेंगे. बहुत ढंग का कर रहे हो और बुरा कहेंगे. आगे बढ़ते ही जा रहे हो, रुक ही नहीं रहे हो, दबा के गालियां देंगे. हमारे देश में जो सबसे ऊंचे पद पर बैठा है उसको बड़ी से बड़ी गालियां देते हैं लोग. सुबह से शाम देते हैं गालियां लोग, सुबह से शाम देते हैं. 5 किलो 20 किलो 50 किलो तो बोलते रहते हैं, देते हैं भाई. बॉयज शुड बी बॉयज, ये किताब का नाम है. बॉयज नीड कॉन्फिडेंस कि तू ये कर सकता है, नॉट प्रेशर, तेरे को करना ही है. भाई पेरेंट्स से विनती है, अपने बच्चों को कहो कि बेटा तू जो कर रहा है अच्छा कर रहा है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी किताब है, मेरे को लेना बहुत जरूरी था. यंग लोग बहुत सारे होते हैं यहाँ पर, बहुत सारे यंग लोग होते हैं. और ब्लू फिशिंग एक बुक है, उसमें भी यही कहा गया है. सेम चीजें हैं यहाँ पर, सेम चीजें यहाँ पर. छोटी छोटी बातों की टेंशन मत लिया करो. एक दिन तुम हंसोगे कि तुम किस चीज की टेंशन ले रहे थे. छोटी बातों का स्ट्रेस मत लिया करो. आएंगी जाएंगी चलता रहता है. बड़े लोगों के जीवन में छोटी मोटी बातें होती रहती है, ये बोल के टाल दिया करो. तुम बहुत बड़े हो, मानोगे तो बड़े बन भी जाओगे. हर छोटी चीज की चिंता करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, खत्म हो जाओगे. एज ए मैन थिंकeth. वही, ये बहुत पतली किताब है जेम्स एलन की, बहुत बहुत पतली, बहुत पतली. 30-40 रुपए की आ भी जाती होगी. किताब में वही लिखा हुआ है, जो सोचोगे वही बनोगे. योर थॉट शेप्स योर लाइफ. और इसलिए हमको सबसे ज्यादा ट्रेनिंग अपने थॉट्स को देनी है. दैट आई एम द ग्रेट, मैं कुछ बड़ा करके बताऊंगा, हमको बड़ा करना है, हम साथ में हैं, हम कुछ बेहतर करेंगे. एज ए मैन थिंकeth, इसका हिंदी मीनिंग यही होता है, जो सोचोगे वही बनोगे. और ये सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज है. मैं इससे बेहतर किताब में ब्रह्मांड में किसी को नहीं मानता. और इसी के साथ में इसको एंड करूंगा. मैं पतली सी किताब, बनोगे वही जो सोचोगे. हेल्थ वैसी होगी जो सोचोगे, बैलेंस वही होगा जो सोचोगे, होगा वही जो सोचोगे. कितने सालों पहले हमारे देश के महान लोग ये बात कह गए, बेटा इंसान बनता वही है जो सोचता है. फिलहाल जैसा कि मैंने कहा था, आज ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है. हम 10 करोड़ लोगों को जोड़ने की बात करते हैं. बेटा 1 लाख, माफ करिएगा कुछ बड़े लोग भी हैं यहाँ पर, क्षमा करिएगा, आप मेरी उम्र से बहुत बड़े हैं, ये शब्द यूज नहीं करना चाहिए. आज हमारी ये जिम्मेदारी है कि सेशन को हम कम से कम 10 लोगों तक पहुंचाएं और 10 लोग कम से कम यहां जोड़ें, ताकि हम एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड कर पाए, जो नॉलेजेबल कम्युनिटी हो, जो कुछ जानती हो, जो मेहनत करते समय रात नहीं देखती हो, जुनून के साथ में लक्ष्य की ओर बढ़ती हो. क्योंकि जिसमें जुनून होगा उसी के पास सुकून होगा. बाकी सब लोग तो देखेंगे तमाशा, बाकी सब लोग सिर्फ देखेंगे. तो भाई ये ओटीटी भारत का मिशन, मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी सारी किताबें मैं आज आपको दिखा पाया, बता पाया, समझा पाया. और अगर मैं इन सारी किताबों की समरी अगर एक लाइन में लिख दूं तो कैसा रहे? बताओ कैसा रहे, कैसा रहे? एक लाइन में लिख देता हूं, सिर्फ एक लाइन में, सिर्फ एक लाइन में लिखूंगा, बाकी सब बकवास है. हेल्थ, पीस, हेल्थ पे ध्यान दो, पसीना बहाओ, श्वास पे ध्यान दो, शांति आएगी. और पर्पज, बाकी पर्पज मतलब मुझे ये बनना है,
ये मेरा इतना बड़ा गोल है। बेटा लाइफ का मतलब है HPP, हप, और बाकी जो बकवास करे उसको बोल दो हप। HPP, पसीना बहाओ तो हेल्थ आएगी, सांस पे ध्यान दोगे तो पीस आएगी, और फिर जब पीस आ गई, हेल्थ मजबूत है, बड़ा सोचो, पर्पस का सोचो। ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत। 100 किताबों की समरी 3 शब्दों में, हेल्थ पसीना बहाओ, सीढ़ियां चढ़ो, पीस सांस पर ध्यान दो, आंखें बंद रखो, सेंसेस को थकाओ मत, और पर्पस लक्ष्य बड़े रखो। शुभ रात्रि। HPP, प्रयास करोगे तभी हो पाएगा। किताबें खरीदने से कोई इंसान ज्ञानी नहीं बनता, कर्म करना पड़ता है।